परों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, मेरा और आपका तो दौर आएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय फयाज सर पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। और इतनी बड़ी वैकेंसी आया, हमें लगता है कि बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी है। दोस्त, ये सब चुनाव की कमाल है, ये सब न्यू ईयर में अगले साल है इलेक्शन आने वाला, इसकी कमाल है। इसलिए आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा कि अप्लाई डेट क्या है, फी क्या है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या है, इसके बाद रिटेन क्या है, मेरिट किस पे बनेंगे, फिजिकल के क्या डॉक्यूमेंट है, सारे प्रोसेस बताएंगे। आप लोग अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगा मुझे इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारे मैटर को बातें को कलेक्ट करके आपके सामने पेश किए। अगर आपको दिल करे तो शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 21,391। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। टोटल कितनी है? 21,391। इसकी अप्लाई डेट 20 जून से 20 जुलाई तक है। अभी आप फॉर्म नहीं भर सकते, 20 जून से अप्लाई डेट होगी और अंतिम डेट 20 जुलाई। आप लोग अंतिम डेट का इंतजार न करेंगे क्योंकि लास्ट में सर्वर काम नहीं करते, पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब फी की बात करते हैं। इसकी फी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वाले को 675 है, 675 है। एंड एससी एसटी वाले को मात्र 180 लगेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट एज ऑन, एज जो काउंट होगी वह 1/8/2022 तक के ही काउंट होगी। मतलब मिनिमम एज आपको 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। मतलब 18 साल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं और 25 साल से अधिक जिनके होते हैं वो नहीं फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका 18 साल से कम है वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। सभी एज का अलग अलग है, मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, आपको 12th पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जनरल की टोटल पोस्ट 8,556 है, ईडब्ल्यूएस के 2140 है, बीसी के 2570 है और ईबीसी के 3842 पोस्ट है और बीसी फीमेल के 655 है और एससी के 3400 वैकेंसी है और एसटी के 228। कुछ पोस्ट रिजर्व रहते हैं फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए। अब हम इसकी बात करते हैं सैलरी की। जब आप ज्वाइनिंग टाइम में जाते हैं, जिस वक्त आपकी ट्रेनिंग होती है, उस वक्त आपकी सैलरी 21,700 स्टार्टिंग सैलरी होता है और इसके बाद जब ज्वाइनिंग खत्म हो जाता है तो आपको ग्रोस सैलरी पर मंथ 30,000 से लेकर 40,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है। इसके बाद फिर इंक्रीज भी होता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इसकी सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आपको अभी से ही जी जान से मेहनत करनी होगी। इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको नहीं छोड़ा गया है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, सभी सब्जेक्ट को लिया गया। चलिए हम बात करते हैं रिटेन सिलेबस की। आपकी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की होगी, टोटल 2 घंटे की। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की होगी, टोटल 2 घंटे की। इसमें नो निगेटिव है, ये वो खुशी की बात है कि निगेटिव नहीं है। आप चाहे तो पूरे का पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सेक्शन से कितने कितने नंबर के आएंगे। चलिए पहले बात करते हैं जीके और सीए की। जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और सीए मतलब करंट, जिसमें आपको 40 नंबर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से पूछेंगे और 5 नंबर करंट अफेयर्स से। अब हम बात करते हैं जीएस की। जीएस मतलब जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 30 नंबर के पूछेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश से 7 से 8 नंबर रहते हैं, मैथ से 8 से 9 नंबर रहते हैं और रीजनिंग से 8 से 9 नंबर रहते हैं। अब मिला के चलिए कि 40 नंबर वहां से पूछेगा, 30 नंबर वहां से पूछेगा, 70, 10 नंबर वहां से लीजिए, 80, 10 नंबर वहां से लीजिए, 90, 10 नंबर वहां से पूछ लीजिए, 100। हिंदी में आपको ग्रामर से पूछेगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, मुहावरा,
बहुत सारे चैप्टर है, पढ़ते अक्सर इन सारे तमाम चैप्टर से पूछते हैं। इंग्लिश में भी नॉर्मल सिलेबस रहता है इंग्लिश का, जैसे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ड, वन वर्ड्स, ये सब रहते हैं। इसके बाद मैथ्स को आपको नंबर सिस्टम रहेगा, एडवांस 1-2 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अलजेब्रा से रहेगा, समय दूरी चाल से रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा, परसेंटेज से रहेगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग आपको एक सवाल आपको हो सकता है कैलेंडर से मिले, क्लॉक से रह सकता है। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग हो सकता है। नॉन वर्बल से बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादातर आपको वर्बल से देखने को मिलेगा। सिंपल चैप्टर सबसे रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है मैथ रीजनिंग का सिलेबस। आपको माइंड फोकस जीके और जीएस पे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप रिटेन पे मेरिट नहीं बनेगी। रिटेन ये क्वालिफिकेशन है, सिर्फ भीड़ को छांटने के लिए है, इस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मैंने मेरिट आपकी बनेगी फिजिकल पे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पे मेहनत करनी होगी। ये सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन, इस पे सिर्फ 5 मार्क्स लाना है, ये भीड़ को छांटने के लिए है। इसके बाद और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करोगे, इसको भी मेहनत करोगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत जाते हैं दोस्त, 80 से 85 चले जाते हैं 100 में। अब हम बात करते हैं फिजिकल पे, क्योंकि मेरिट तो फिजिकल पर ही बनेगी ना। फिजिकल में आपको हाइट चाहिए, हाइट का मार्क्स नहीं जो आता है, लेकिन हाइट आपको चाहिए। आप अगर जनरल से, बीसी से तो 165 चाहिए, अगर ईबीसी या बीसी या एसटी से तो 160 चाहिए, और अगर फीमेल है तो आपको 155 चाहिए। चेस्ट का मार्क्स इंक्लूड नहीं होता, लेकिन आपको अगर मेल है तो 81 से 86 चाहिए जनरल बीसी वाले को, और 79 से 84 चाहिए ईबीसी और बीसी एसटी वाले को। और फीमेल है तो फीमेल को चेस्ट नहीं नापते हैं, फीमेल को वेट चाहिए, क्या चाहिए, वजन कम से कम 48 kg चाहिए। अगर आपको 48 से कम है तो आप छटा सकते हैं फिर उस पर। इसके लिए थोड़ा ट्रिक है, आप थोड़ा पानी भी पी लेंगे, केला वाला खा लेंगे तो आपको वजन ऐसे भी 1-1.5 kg बढ़ जाएगा एक दिन में। अब बात करते हैं रनिंग। 50 मार्क्स की रनिंग होगी, जिसमें 1.6 किलोमीटर को रनिंग होगी, टोटल 6 मिनट दिया जाएगा, और फीमेल को 1 किलोमीटर 5 मिनट दिया जाएगा। 50 मार्क्स की रनिंग है, मतलब अगर आप 6 मिनट से कम समय में ही कर लेते तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जिसको जितना जल्दी करना हो उतना जल्दी करेंगे, और मेरे ख्याल से आपको रिटेन और फिजिकल एक साथ ही तैयारी करनी होगी, तब आप सिलेक्शन की रेस में बन सकते हैं। क्योंकि इस बार भीड़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं, फॉर्म फिलअप ज़्यादा होंगे, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए आपको सोना नहीं है, जागना है दोस्त, मेहनत करते रहना है। चलिए अब हम बात करते हैं गोला फेंक की। गोला फेंक 25 मार्क्स का होगा। 16 पाउंड की गोला होगी, कम से कम 16 फीट आपकी फेंकनी होगी। अगर आप ज्यादा फीट फेंकते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद फीमेल की 12 पाउंड की 12 फीट फेंकनी होगी। इसके बाद आप बात करते हैं हाई जंप की। हाई जंप 25 मार्क्स का है, मेल को कम से कम 4 फीट होनी चाहिए और फीमेल को 3 फीट होनी चाहिए। आई होप सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। बहुत मेहनत लगा मुझे वीडियो बनाने में, सारे मैटर को तैयार करने में, तो इसलिए आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया होगा, मेरी मेहनत आपकी रंग लाएगी होगी, आपको लगा कि नहीं बंदा मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो आपका अगर दिल करता है तो सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, सारे लोगों को बता देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मेरी न्यू बैच बहुत ही जल्दी आने वाला है, ऑफलाइन बैच, जहां से आप क्लास कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ क्लास कर सकते हैं। मैं इसकी बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा, एक नया वीडियो बनाऊंगा कि बैच टाइम क्या रहे, फी क्या रहे हमारे दोस्त के लिए। चलिए मैं साइड बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं खोना। आगे बात करते हैं, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। एक और लाइन, परों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल ये जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। दोस्त आपको मेहनत करना है। मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, मेरा और आपका तो दौर आएगा। इसलिए जान से मेहनत करिए अपने सपने के लिए, अपने माँ बाप के खातिर के लिए, और जुनून पागलपन से पढ़ाई करनी है। रिटेन और फिजिकल दोनों को एक साथ तैयारी करना है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सपने को साकार करूँ, आपके मंजिल तक पहुँचाऊँ, और हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और अपनी माँ बाप को
अपने पिता के फिक्र को फक में बदलेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।